हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आगे का काम सीखेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एडिशन करने के कुछ तरीके बताए थे कि किस तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लिया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ताकि सभी को बहुत अच्छे से नज़र आ जाए। एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, पिछली क्लास के अंदर हमारी ये बात रह गई थी बीच में कि जो रो है हमारी वो टोटल 16,384 होती है। ये जो हमारा वर्जन है ऑफिस का, इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो अंतिम हमारा कॉलम है उसका नाम है XFD। तो अगर हम A से लेके Z, फिर AA से लेके AZ इस तरीके से काउंट करें तो जो लास्ट कॉलम है वो 16,384 कॉलम है, जिसका कि एड्रेस है XFD। तो आप इसे नोट भी करके रख लें, क्योंकि ये पेपर में कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। सॉरी, ये मैंने रो लिख दिया यहाँ पर, इसे कॉलम करेंगे, ठीक करेंगे। कॉलम है ये हमारे पास, इतने क्या है, कॉलम है। रो तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई ही थी, दिखाई ही थी। अगर आप देखना चाहें तो कंट्रोल के साथ लास्ट बटन डाउन एरो पे चले जाएं। 10,48,576। तो रो जो है हमारी टोटल कितनी है, 10,45,876। 48,000, सॉरी 45 में 48,500। तो इसके अंदर तो कोई नाम होगा ही नहीं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हो गए, 16,384। नंबर ऑफ़ रो कितनी होगी, 10,48,576। अगर हम ये देखना चाहें कि हमारी एक शीट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स कितने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कैलकुलेशन भी आ जाएगी। इक्वल टू का साइन लगाएं, पहले सेल का एड्रेस, स्टार का चिन्ह, दूसरे सेल का एड्रेस, एंटर का बटन। तो आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा नंबर आ गया। अगर हम इसे पढ़ें तो ये कई अरबों में आया है। 17,17,98,69,184 इतने सेल्स मौजूद हैं, इतने नंबर्स ऑफ सेल्स मौजूद हैं एक शीट के ऊपर, एक सिंगल पेज के ऊपर, जिनमें कि आप अलग अलग काम कर सकते हैं। तो आपको इसे तो खैर याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है यहाँ पर। परंतु आपको ये दोनों फिगर्स याद करनी है, क्योंकि ये पेपर में यूजुअली पूछी जाती है। तो आपकी एक पेज के ऊपर टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम्स है 16,384, और अगर आपसे नाम पूछा जाए अंतिम कॉलम का तो नाम है XFD। इसी तरीके से रो जो है वो है 10,48,576, और जो अंतिम रो है उसका नाम भी सेम ही है, उसका कोई अलग नाम नहीं है। कॉलम्स के जो नाम है वो अल्फ़ाबेट्स के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, जबकि रो के जो नाम है वो संख्या के द्वारा ही प्रदर्शित किए जाते हैं। तो चलिए इसको हटाकर अब हम अपने आगे का जो नॉर्मल हम एडिशन सीख रहे थे उस पर वापसी आ जाते हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, उसके 2-3 तरीके बताए थे। चलिए आज एक नया तरीका सीखते हैं। इक्वल टू SUM ब्रैकेट स्टार्ट, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब हम यहाँ पर खुद से भी टाइप कर सकते हैं। एक तो तरीका है जैसे कि सेल का एड्रेस, यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से है, B3 कोलन, अंतिम सेल का एड्रेस कितना है, B7। तो ये हम टाइप कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये जो साइन बीच में हमने लगाया इसे कॉलन कहते हैं, और इसका प्रयोग पहले और अंतिम सेल को लिखने के लिए किया जाता है जब हम रेंज लिखते हैं। तो ये जो ब्लू कलर में आपको इस समय दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज़ है, ये रेंज है। डैट मीन्स यहाँ से B3 से चालू होकर B7 तक के सेल्स का एडिशन करना है। तो जैसे ही मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो मेरा आंसर आ गया 248।
तो ये इन सभी संख्याओं का एडिशन होकर आ गया जो कि 248 है। तो एक तरीका तो ये है जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें आपने सेल एड्रेस B3 और B7 भी खुद ही टाइप किया। इवन जो बीच में ये साइन है जिसको रेशो कहते हैं या कोलन बोलते हैं, ये भी खुद टाइप किया। लेकिन अगर चाहें तो कंप्यूटर भी इस काम को हमारे लिए कर सकता है। वो कैसे करेगा एक बार दोबारा देख लें। इजिकल टू का साइन, SUM ब्रैकेट स्टार्ट। अब क्या करें, ब्रैकेट स्टार्ट करते ही एरो का बटन दबाएं, अब ऊपर वाला अप एरो, फर्स्ट उस पर चले जाएं सेल पर, शिफ्ट का बटन दबाकर नीचे का एरो दबाएं। आप देख सकते हैं एक डॉटेड बक्सा बना आ गया सभी के चारों ओर, जिनको हमने एडिशन में शामिल करना था। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका रेंज लिखी आ गई है B3:B7। ब्रैकेट बंद करके या डायरेक्ट ही एंटर का बटन दबाएं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो रेंज सिलेक्शन जो है वो कंप्यूटर के अंदर एरो बटनों के द्वारा किया जा सकता है, जिसके लिए आपको खुद से एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम कई बार खुद से एड्रेस लिखते हैं तो उसमें गलती होने की संभावना रह जाती है। तो इस तरीके से एडिशन करने के कई तरीके मैंने आपको बता दिए। आप चाहें तो प्लस का साइन लगाकर भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसी को चेक करें, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था, इजिकल टू फर्स्ट सेल का एड्रेस, प्लस में सेकंड सेल का एड्रेस, प्लस में थर्ड सेल का एड्रेस, प्लस में फोर्थ सेल, प्लस में फिफ्थ सेल। तो ये जो मैंने अभी लिखा है और इसे कहते हैं फॉर्मूला। ये जो लिखा गया इसे क्या कहा जाता है, फॉर्मूला। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फॉर्मूला, जिसके अंदर हम सेल का एड्रेस और प्लस का साइन खुद ही लगाते हैं, ये फॉर्मूला कहलाता है। जबकि जो दूसरा तरीका है जिसके अंदर हम सम नाम का प्रयोग करते हैं, उससे भी एडिशन किया जा सकता है। इजिकल टू SUM ब्रैकेट स्टार्ट, ऊपर की ओर भी ले जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है नीचे की ओर आना है। लास्ट सेल से ऊपर का अप एरो दबाएं, सभी के ऊपर बक्सा बना आ जाएगा, एंटर दबा दें। तो ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं फंक्शन। ये जो यहाँ पे लिखा आ रहा है इसे कहा जाता है फंक्शन। ये SUM एक फंक्शन है जो कि पहले से मौजूद है कंप्यूटर के अंदर। हम इसका प्रयोग करके एडिशन कर सकते हैं। सम करने का वैसे सबसे आसान तरीका जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वह है ऑटो सम बटन। आप इस पर क्लिक करें, नोटिस करेंगे जहाँ आपका सेल है उसके आसपास के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनका कंप्यूटर अपने आप ही एडिशन करने के लिए फंक्शन बना देगा, और आपको सिंपली एंटर का बटन दबाना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से एडिशन किया जा सकता है। तो ये तो बात हुई एडिशन की, जिसमें हमने कई तरीके सीखे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको बता रहा हूँ सब्ट्रैक्शन करने का तरीका। मान लीजिए एक नंबर है, दूसरा नंबर है, हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वही सेम तरीका, बराबर का साइन, फर्स्ट सेल का एड्रेस माइनस सेकंड सेल का एड्रेस, एंटर। तो आप देख सकते हैं 78 में से अगर आप 54 सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपका आंसर आता है 24। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है। आप चाहें तो सेल एड्रेस को खुद से भी टाइप कर सकते हैं, बराबर का चिन्ह B3 माइनस B4, ऐसा भी कर सकते हैं। या चाहें तो जैसा मैंने आपको पहले करके दिखाया था, बराबर का साइन, एरो के द्वारा फर्स्ट सेल पे जाएं, एड्रेस लिखा आ जाएगा, माइनस का साइन, दूसरे सेल पे जाएं, एंटर का बटन दबाएं, तो आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्शन हमेशा 2 सेल में ही किया जा सकता है। आपने मैथ के अंदर शायद छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा। अगर आप एडिशन करते हैं तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, जितने मर्जी नंबरों का कर सकते हैं। परंतु जब सब्ट्रैक्शन किया जाता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही नंबरों का हो सकता है। 2 से अधिक नंबरों पे एक साथ सब्ट्रैक्शन नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये सब्ट्रैक्शन है। अगर हमारा बाई चांस पहला नंबर जो है यहाँ पर जैसे तो बड़ा है, छोटा हो जाता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 24, और अब मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ, इज इक्वल टू का साइन, फर्स्ट सेल माइनस सेकंड सेल, तो आप देख सकते हैं आंसर आ रहा है -30। आप शायद समझ गए होंगे
कि जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो आंसर किस में आता है, माइनस में। यही कारण है कि हमारा यहाँ पर भी जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, वह माइनस के अंदर आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी बड़े में से छोटा नंबर घटाएंगे तो आंसर प्लस में आएगा, और जब भी छोटे में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर आप चाहें तो 2 से अधिक नंबरों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कंप्यूटर अपने आप से कैलकुलेशन करेगा। उसका तरीका क्या है, उसके लिए आपको नंबर के आगे ही माइनस का साइन लगाना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहीं पर माइनस का साइन लगा दूं, बजाय कि जब हम कैलकुलेशन करें तब। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, फर्स्ट सेल प्लस सेकंड सेल, एंटर। तो देखिए आंसर आ रहा है -30। अगर मैंने यहाँ पर प्लस के साइन के स्थान पर माइनस का साइन लगा दिया होता तो देखिए आंसर कितना हो गया, 78। अब आप कहेंगे जी ये कैसे हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमारा फंक्शन बन गया वो क्या बन गया है, B3 माइनस 54। आप जानते होंगे जब 2 माइनस इकट्ठे आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। तो इसीलिए 24 + 54 जो कि आंसर होता है 78, इसलिए कंप्यूटर ने इसको 78 शो किया है। तो ये साइन इस नंबर का खुद का साइन भी हो सकता है, और आप चाहें तो इसे सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप मल्टीपल्स नंबर दे रहे हैं तो उस केस में मान लीजिए कुछ नंबर तो आपके प्लस के हैं, कुछ नंबर माइनस के हैं, तो उस केस में आप चाहें तो यहाँ पर भी एडिशन, ध्यान रखिएगा माइनस का प्रयोग ना करें, अब एडिशन का प्रयोग करें, क्योंकि जिन जिन के आगे माइनस का साइन है कंप्यूटर उन्हें खुद से ही क्या मान लेगा, नेगेटिव नंबर मांग लेगा। तो आप सिंपली ऑटो सम पे जाएं, ये देख सकते हैं = सम B3:B9 लिखा आ गया है। तो जो नंबर प्लस के हैं उन्हें अलग से ऐड किया जाएगा, जो माइनस के हैं उन्हें अलग से ऐड किया जाएगा, जो भी बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एन एग्जांपल हमारे केस में हमारा आंसर आ रहा है 116। आप चेक कर सकते हैं, 24 नंबर प्लस का है, 57 नंबर प्लस का है, 75 नंबर प्लस का है। इसी तरीके से माइनस के नंबर देखें तो माइनस का नंबर 54 है, माइनस के 95 हैं, माइनस के 58 है, माइनस के 65 हैं। तो अगर हम इनका एडिशन करते हैं तो आप देख सकते हैं कितना आता है, 156। इनका एडिशन करते हैं तो हमारा आंसर आता है -272। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ऑब्वियस है 272 बड़ा है अगर माइनस का साइन को ना देखें तो। और अगर हम इनको ऐड करते हैं तो -272 + 156 करने पर हमारा आंसर आता है -116। और अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर भी यही आंसर आ रहा है। तो ये हमने खुद के लिए चेकिंग की है कि क्या कंप्यूटर ने सही काम किया, तो यस कंप्यूटर ने सही काम किया है। जो प्लस के नंबर है उन्हें एक तरीके से अलग जोड़ लिया जाएगा, जो माइनस के नंबर हैं उन्हें अलग से जोड़ लिया जाएगा, और फिर जो भी नंबर बड़ा हुआ है इधर प्लस का या माइनस का, उसमें से छोटा नंबर एक तरीके से घटा दिया जाएगा, और जो फाइनल है हमारा आंसर आ जाएगा। डिपेंडिंग, अगर बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर बड़ा नंबर प्लस का है तो आंसर भी प्लस में आएगा। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन की जा सकती है। वैसे तो यूजुअली 2 ही नंबरों में सब्ट्रैक्शन होती है, लेकिन अगर मोर देन 2 नंबर्स की हम सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सम फंक्शन का यूज़ ही करना होगा। नंबर के साथ माइनस का साइन लगा देंगे तो कंप्यूटर हमारा जो है नंबरों, जो माइनस वाले नंबर हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं, और चाहें तो किसी भी प्रकार की परेशानी में आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो मान लीजिए हमारा एक नंबर है 52, दूसरा नंबर है 24। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए = फर्स्ट नंबर स्टार का चिन्ह, सेकंड नंबर। ध्यान दीजिएगा स्टार का चिन्ह ही मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा हमने कुछ देर पहले रो और कॉलम मल्टीप्लाई किए थे तो भी स्टार का चिन्ह यूज़ किया था। तो ध्यान दीजिएगा कीबोर्ड पे कोई भी ऐसा बटन नहीं है जिसको मल्टीप्लाई के साइन के रूप में यूज़ किया जाए। जहाँ भी कहीं हमें मल्टीप्लिकेशन यूज़ करनी है, मल्टीप्लाई करना है, वहाँ हम स्टार के चिन्ह का यूज़ करते हैं।
तो आप देख सकते हैं इन दोनों नंबरों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1248। तो इस तरीके से दो, अगर दो नहीं है ज़्यादा करना चाहते हैं तो जितना नंबर है उनको आप टाइप कर लें। पहला नंबर मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर मल्टीप्लाई, तीसरा नंबर मल्टीप्लाई, चौथा नंबर। इन चारों नंबरों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यह आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। दोबारा से ध्यान देना, किसे कहते हैं फॉर्मूलाज। यहाँ पर हमने क्या किया है, साइन यूज़ किया। जैसे हमने A1 जब कुछ देर पहले किया था वहाँ पर भी हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने प्लस का साइन यूज़ किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया। तो जब हम साइन यूज़ करके कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसे कहते हैं फॉर्मूला। और अगर हम इसके स्थान पर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एक फंक्शन जिसका नाम है प्रोडक्ट इजिकल टू PRODUCT। ध्यान रखना, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। वैसे ही जैसे हमने पहले किया था रेंज दी, तो भी आप देख सकते हैं सेम आंसर आ रहा है। तो इस प्रकार से लिखने को कहा जाता है फंक्शन। जैसे जोड़ करने के लिए फंक्शन था सम, ऐसे ही गुना करने के लिए जो फंक्शन है उसका नाम है प्रोडक्ट। कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, प्रोडक्ट के स्थान पे मल्टीप्लाई वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देयर इज़ नो फंक्शन विद द नेम ऑफ मल्टीप्लाई। आप सोचें कि अगर आप मल्टीप्लाई लिखेंगे तो आपके नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये लिखा आ रहा है ये एक एरर है। डैट मीन्स ऐसा कोई फंक्शन मौजूद ही नहीं है। कंट्रोल Z करते हैं, F2 करते हैं। प्रोडक्ट, ध्यान रखने का, प्रोडक्ट का मतलब भी गुना करना होता है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। अब देखिए, हमने एक फंक्शन पढ़ा जिसका नाम था सम, जो कि एडिशन के लिए यूज़ हुआ। दूसरा फंक्शन अभी अभी हमने पढ़ा जिसका नाम है प्रोडक्ट, जिसको कि हमने मल्टीप्लाई के लिए किया। अब आप कहेंगे जी सब्ट्रैक्शन का तो आपने बताया ही नहीं नाम। तो ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए कोई फंक्शन है ही नहीं। सब्ट्रैक्शन सिर्फ फॉर्मूला जो हम लिखते हैं, पहला नंबर घटा दूसरा नंबर, उसी के द्वारा यूज़ की जा सकती है। तो देयर इज़ नो फंक्शन विद द नेम सब्ट्रैक्ट और एनीथिंग एल्स। आप चाहें तो सम फंक्शन का, जैसे मैंने आपको यूज़ करके दिखाया था कुछ देर पहले, ही प्रयोग कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, जिसमें आप नंबर्स के साथ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। एल्सवाइज सब्ट्रैक्ट नाम का कोई फंक्शन मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से गुना की जा सकती है। अब बारी आती है डिवीज़न की। पहला नंबर, दूसरा नंबर, डिवीज़न के लिए बराबर का साइन, पहला नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर। अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए आंसर आ गया 27। तो ये दो नंबरों की डिवीज़न है। अगर मान लीजिए मैं इसको चेंज कर दूं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर नंबर कर दिया 47 और यहाँ पे कुछ नंबर कर दिया 325, तो आंसर आ गया डेसिमल में। बिकॉज पहला नंबर छोटा है, दूसरा नंबर बड़ा है, तो आंसर किस में आएगा, डेसिमल में। तो ये डेसिमल में आपको आंसर शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप डिवीज़न कर सकते हैं। डिवीज़न भी सिर्फ दो ही नंबर्स पे की जा सकती है, जैसे सब्ट्रैक्शन दो नंबर पे होती है। दो से अधिक नंबरों पे डिवीज़न की ही नहीं जा सकती। जैसे हम मल्टीपल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए सम फंक्शन का यूज़ करते हैं, हम कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसको दो से ज़्यादा नंबरों को एक साथ डिवाइड करने के लिए यूज़ कर सकें। तो डिवीज़न तो सिर्फ़ और सिर्फ दो ही नंबरों पे की जा सकती है, दो से ज़्यादा पे की ही नहीं जा सकती। और इस प्रकार से लिखने को फॉर्मूला कहा जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। तो इस तरीके से जो चार मेन फंक्शन है मैथमेटिक्स के, जमा, गुना, घटा, भाग जिसे हम कहते हैं, ये चारों आपको बताए गए हैं कि किस तरीके से एक्सेल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।